नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंबाला से बीजेपी विधायक असीम गोयल के बयान पर किसानों ने जताया रोष। विधायक के घर के बाहर इकट्ठा होकर फूंका पुतला। किसानों के रोष के बाद असीम गोयल ने जारी किया वीडियो में कहा कि मैं खुद हूं किसान का भाई और बच्चा। अंबाला से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने लगवाया कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी को किया धन्यवाद। देश में आज धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने भगवान के किए दर्शन। रोहतक में आरती की गोली मारकर की गई हत्या। साईं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था आरती, मौके से सोने का कड़ा हुआ गायब। विधानसभा में अंबाला से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने जेएनयू के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों को देशद्रोही बताया था, जिसके बाद किसानों को लगा कि विधायक ने किसानों को गद्दार और देशद्रोही कहा है, जिसके विरोध में किसानों ने विधायक के घर के बाहर इकट्ठा होकर असीम गोयल का पुतला फूंका। साथ ही किसानों ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और विधायक का किसानों को देशद्रोही कहना पूरी तरह से गलत है। विधानसभा सत्र में अंबाला के बीजेपी विधायक असीम गोयल ने किसानों पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद असीम गोयल ने अपने स्पष्टीकरण वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने किसानों के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की। अंबाला के विधायक असीम गोयल ने विधानसभा में राष्ट्र विरोधी ताकतों पर हमला किया था। विधायक असीम गोयल ने कहा कि मैं किसानों का भाई और बच्चा हूं। किसानों ने मुझे बनाया है और जब भी किसान मेरे घर पर आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। साथियों, आज विधानसभा की कार्रवाई को लेकर जो मेरे द्वारा एक बात रखी गई, जबकि वो बात किसान भाइयों के लिए नहीं थी, जिसमें देशद्रोही और गद्दार शब्द का जिक्र आया है। मैंने ये बात जेएनयू जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का उनको समर्थन था, मैंने उस घटना को लेकर कि जिन्होंने देश विरोधी काम किया है, जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ गलत काम कर रहे हैं, मैंने उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था। कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पूरे देश में बहुत तेजी से चल रही है। इस बीच दिल्ली में अंबाला से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कटारिया ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया और कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही कोरोना को लेकर बड़े कदम उठाए और आज भारत में कोरोना पर काबू पाया जा सका है। जब आहट आई थी कोरोना की, तो तभी प्रधानमंत्री जी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाकर इस बात का संकेत दिया था कि इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। तभी उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उसके एक के बाद एक ऐसे अनेक पग जो है इस एक साल के अंदर उठाए, जिससे आज भारत ने इसके ऊपर काबू पाया है। महाशिवरात्रि की धूम आज काशी से लेकर हरिद्वार तक पूरे देश में छाई रही और इस कड़ी में फरीदाबाद जिले में भी महाशिवरात्रि को लेकर सभी भक्तगण मंदिरों में भगवान के दर्शन करने पहुंचे। महाशिवरात्रि का भारतीय संस्कृति में काफी महत्व माना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। इस मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। पूरे ब्रह्मांड का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में आज शंकर जी की उत्पत्ति का दिवस है, शिव जी का विवाह का दिवस भी है। और देखिए, शिवलिंग की पूजा में आज के दिन सब चीज़ गोल चढ़ती हैं। बेलपत्र, बेलगिरी का फल वो भी गोल है, बेर भी गोल है और शिवलिंग भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है, आकाश भी गोल है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं गोल आकृति हैं उनकी। बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे हिंदू पर्व में महाशिवरात्रि। मैं पूरे शहरवासियों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व पर, और यही कहना चाहूँगा इस भगवान शिव से कि इस कोरोना महामारी से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। मेरी यही प्रार्थना है भगवान शिव भोले शंकर जी से। रोहतक जिले में तब हड़कंप मच गया जब जिंद के आरती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात दिल्ली रोहतक हाईवे पर खरावड़ गांव के नजदीक हुई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी तो खबर मिलते ही सांपला थाना पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में मृतक का 4 तोले का सोने का कड़ा गायब मिला। आशंका जताई जा रही है कि कड़ा लूटने के लिए हत्या की गई है। वहीं आरती की पहचान जिंद के जुलाना निवासी 45 साल के अजय के रूप में हुई।
खबर बहादुरगढ़ से है, जहां मेहंदीपुर डाबोदा गांव में छोटी नहर टूटने से किसानों की 20 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल डूब गई। नहरी विभाग के कर्मी टूटी नहर को ठीक करने में लगे हुए हैं। वहीं जेसीबी और प्लास्टिक के कट्टों में मिट्टी भरवाकर कटाव रोकने का काम जारी है। इस मामले को लेकर किसानों ने नहरी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। पिछले साल भी यह नहर टूटी थी, लेकिन इसमें सुधार नहीं किया गया था। किसानों ने मांग की है कि नहर की पटरी को मजबूत किया जाए। यमुनानगर में पाकिस्तान के प्राचीन मंदिर श्री कटासराज धाम की यात्रा का वीजा नहीं मिलने पर श्रद्धालुओं में भारी निराशा है। बता दें कि हिंदुओं के प्राचीन आस्था स्थल श्री कटासराज धाम की यात्रा पर हर साल शिवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु भारत से जाते हैं और यमुनानगर से भी कई लोग हर साल इस यात्रा पर जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से श्रद्धालुओं को निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि यात्रियों का वीजा नहीं मिला, जिसे लेकर सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष शिव प्रसाद बजाज का कहना है कि उन्होंने हाई कमीशन को इसके बारे में बार बार संपर्क किया, लेकिन इसके बावजूद भी इस यात्रा को लेकर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कलाया शहर में पिछले कुछ दिनों से घरों में हो रहे गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोग परेशान हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि जो पानी जन स्वास्थ्य विभाग सप्लाई कर रहा है उसमें भारी दुर्गंध है। इससे लोगों को बीमारी फैलने का भी भय सता रहा है। वैश्विक कोरोना संकट के बीच सरकार की ओर से सेहत को लेकर निरंतर हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है उससे महिलाएं, बच्चे, युवा और बड़े बुजुर्ग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां वार्ड नंबर 11 के कृष्णा नगर में एक गली में सीवर के ओवरफ्लो होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से ये सीवर ओवरफ्लो है और उसका पानी घरों के दरवाजों के बाहर रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां गंदे पानी से बदबू फैल रही है वहीं इस पानी के कारण मच्छर भी अपना घर यहां बना चुके हैं। वहीं इस गली में रहने वाले लोगों की यही डिमांड है कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।